क्या होता है शेयर मार्केट और किस तरह से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे हम किसी कंपनी के शेयर को या तो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं और उसके बदले में हमें उतना प्राइस पे करना पड़ता है जितना कंपनी के शेयर की वैल्यू होती है। जो पूरी कंपनी होती है ना, वो अपने वैल्यू को, अपने वैल्यूएशन को शेयर में डिवाइड की होती है और उसके हम शेयर को बाय करके हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। अब अगर बात की जा रही है प्लेटफॉर्म की, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कहां पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आज के टाइम पे ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई है। अब हम जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग करने से पहले तुम ये जान लो कि जो कंपनी में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा और उस कंपनी में हमको बाय और सेल करने के लिए एक मिडिल मैन की आवश्यकता होती है, एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है और उसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े फेमस ब्रोकर हैं, जैसे एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, इस तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म इनके होते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम शेयर मार्केट सीखना चाह रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला हो गया है कि एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी और मिड कैप कंपनीज, ये सारी कंपनीज पहले एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। यानी इन सारी कंपनीज को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है बहुत आसानी से हम खोज सकें। उसके बाद आता है बायर और सेलर। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक अपोनेंट की जरूरत होती है। अगर हम बायर हैं तो हमें सेलर की जरूरत होगी और अगर हम सेलर हैं तो हमको किसी बायर की जरूरत होती है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ना वो जीरो सम का गेम है। उसके बाद आता है ब्रोकर यानी मिडिल मैन, जो ये सारे ट्रेड को एग्जीक्यूट कराता है। कौन सा शेयर प्राइस की कितनी वैल्यू चल रही है मार्केट में, कौन सा बायर और सेलर किस प्राइस पे उस स्टॉक को लेना चाह रहा है, ये सब जो डिसाइड करती है वो ब्रोकर ही डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रोसेस से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा और उसके प्लेटफॉर्म पे एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में आपका डीमेट अकाउंट बन के एकदम रेडी हो जाएगा। जब आपका डीमेट अकाउंट बन के रेडी हो जाता है तब आपको डीमेट अकाउंट में पैसे की जरूरत होती है। आपको अपने सेविंग अकाउंट या किसी भी अकाउंट से, बैंक अकाउंट से आपको डीमेट अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको जो जो कंपनीज में इन्वेस्टिंग करनी है उस कंपनी की एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद उस लिस्ट में से आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करनी है उस कंपनी का चार्ट खोलिएगा। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, उस कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको बाय करना है या सेल करना है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है, वो पूरा चार्ट से आपको एक ही बार में मालूम हो जाएगा। हाँ, उसके पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडल, सपोर्ट और रिजेक्शन, ये सब सीखना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और मार्केट को सीखने के लिए 2 फॉर्म होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो आपको मदद करता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने की, और जो टेक्निकल की बात कर रहा हूं वो टेक्निकल होता है ट्रेडिंग करने। आप चाहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी तरह से सीख लीजिए, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो ये था एक रोड मैप जहां पे हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट क्या होता है और किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी भी है या फिर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है और ट्रेडिंग करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी।